सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा बैंकिंग के लिए क्लास रहेगा। बैंकिंग के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बैंकिंग के लिए तैयारी करते हैं, फाइनेंस जिसको आप कह सकते हो, अभी जिसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, सो ये फाइनेंस वालों के लिए रहेगा। मैंने आपको बिजनेस स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, कुछ नहीं एक्चुअली एक ही जन का मैंने कमेंट देखा है कि क्वेश्चंस कॉमन नहीं थे। बिल्कुल गलत बोल रहे हो, कॉमन थे, सारे ही कॉमन थे। बस अब आपने क्या किया, मैंने जो इंपॉर्टेंट दिया उसमें से अब आपने भी कुछ एक इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखा है तो मैं इसमें से ये वाला कर लेता हूँ, ये नहीं करूँगा। ठीक है ना। तो जब ऐसा चीज़ अगर आप करोगे तो कॉमन कहाँ से मिलेगा, है ना। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कॉमन देने का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर आने का जिसका चांस हो सके, ये तो है कॉमन, है ना। तो मैंने जितना क्वेश्चन दिया था उसके बाहर तो पेपर बन ही नहीं सकता असल में। ठीक है, कोई भी पेपर उठा के देख लो, मेरा एचएस का ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई भी आप एएचएससीसी में किसी भी कॉलेज का प्री हो गया, फाइनल हो गया, वो उसके बीच से ही टॉपिक बनेगा। कुछ एक क्वेश्चन नया पुट किया जाता है और वो पुट किया भी गया था, बट ऐसा नहीं है। और मैंने तो देखा पेपर, मुझे कॉमन लगा, मुझे इजी लगा। आप बोल रहे हो टफ लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग के लिए देखते हैं। और देखो इसमें भी लोग कहते हैं कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हो, ज़्यादा क्वेश्चन देने के बाद ये हाल है ना। अगर और कम दिया जाता तो क्या होता। चलो, सो बैंकिंग में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, 2 पार्ट में दूंगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में हम 3 चैप्टर कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में 3 चैप्टर। शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा लेकर इससे हम नहीं जाएंगे, 10 से 12 मिनट के अंदर में ख़त्म करना है। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट आप ले लेना जो मैं बोलते जाऊँगा उस सभी का। वीडियो को स्किप करके मत देखना, होने से फास्ट में देख लो। ठीक है, 2x स्पीड में देख लो, आपके ऊपर है। स्किप करके मत देखना, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा जरूरी करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और आप हमारे जो टीचमेंट का ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उससे आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा, अगर मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए आता हूँ तो आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका नोट्स मेरे पास नहीं है तो मुझे नोट्स के लिए आप लोग मैसेज मत करना, इसका नोट्स आपको नहीं मिलेगा। मैंने अकाउंट्स और बीएस ही बनाया था, अकाउंट्स और बीएस ही नहीं, सॉरी, अकाउंट्स और इंग्लिश ही बनाया था आप लोगों के लिए, जो बहुत सारे लोगों ने लिया। ठीक है, आगे अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मे भी तब तक अगर कुछ बन जाए। ठीक है, यही सेम नंबर है, अगर कुछ बन जाता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, सो बैंकिंग, सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो, ब्रीफ नोट ऑन ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। ठीक है, या पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जो है इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में गिरने वाला है इस बार के लिए। आने से डायरेक्ट 6 से 8 मार्क में गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गैप लग चुका है तो आने का चांस बिल्कुल इसका बनता है। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाउंडेशन, इंपीरियल बैंक के बारे में शॉर्ट नोट हो गया। मतलब मैनेजमेंट और फाउंडेशन के बारे में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा। इसके बारे में आप लोग खुद से ही बहुत कुछ बना के लिख सकते हो, है ना। देन एसबीआई के ऊपर में देखो ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, 14, 15, 16, 17। ठीक है, अब इसमें मैंने जैसे कैसे दिया गया है, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और रोल, तो सबका सब ना दे कैसे बोलेगा, रोल ऑफ एसबीआई सिंपली। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी ये सारे आंसर जो है आपके रोल, ऑब्जेक्टिव जो है सब सेम ही रहते हैं, इसलिए एक साथ ही रखा गया। ओके, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आया कहने का मतलब। ओके, लीड बैंक स्कीम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शन क्या है, बेनिफिट क्या है। तो आपसे फंक्शंस पूछे ना पूछे, बेनिफिट्स पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑलरेडी ये 20 में आ चुका है तो इससे इसके ऊपर आने का क्वेश्चन थोड़ा चांस कम रहता है। ओके, तो आपको ये जरूर देखना है, ये भी देखना है, इसको आप एक बार के लिए मीनिंग पढ़ के छोड़ देना। ठीक है, देन है आपके पास में नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली यूनिट बैंकिंग है, इसका डिफरेंस जो है ना, यूनिट बैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग और उनका डिफरेंस। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे डिफरेंस बैंक एंड यूनिट बैंकिंग, ये जो है ये यूनिट बैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए था। ओके, सो इनका जो है डिफरेंस आपसे पूछा था, ऑलरेडी 20 में पूछ चुका है, तो मीनिंग के तौर पे इसको आप पढ़ के रखना। ठीक है, मेरिट्स और डिमेरिट्स बात एक ही हो गया। ठीक है, जब आप डिफरेंस देखने आते हो, मेरिट डिमेरिट देख लिया तो डिफरेंस देखने का कोई जरूरत ही नहीं। ओके, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इसका डिफरेंस ठीक है कॉमन है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शॉर्ट नोट में आपसे मीनिंग ही पूछा जाएगा, ज़्यादातर इन सभी का आपसे मीनिंग पूछा जाता है। ओके, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक, ये तो रटा रटा है क्वेश्चन है, कितना बार आ चुका है। ठीक है, आने का चांस भी है, ये आपने 11 से पढ़ते आया है। नेशनलाइजेशन क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव और अचीवमेंट, अचीवमेंट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अचीवमेंट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब नेशनलाइजेशन का मीनिंग और अचीवमेंट। देन आपके पास नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक, कितने तरह के बैंक होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, ये कम पूछा जाता है बट पूछा जा सकता है। ओके, और सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक आप ना करो तो भी चलेगा। देन ई बैंकिंग क्या होता है, ये आपसे आपने 11 में भी पढ़ा था ना, ई बिजनेस के ऊपर ना, ई बैंकिंग आपको यहाँ पे 11 के शायद लास्ट वाले पार्ट में भी मिला था। ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हो। देन
इंडियन बैंकिंग सिस्टम का क्या क्या रिसेंट ट्रेंड था इसके ऊपर। तो बेसिकली आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में जो ग्रोथ वाला जो बात था ना वो सबको आप एक्सप्लेन करोगे, जो आपने फर्स्ट पॉइंट में बताया था वही, ठीक है। तो ऊपर वाला आ गया तो ये आने का चांस नहीं रहेगा कहने का मतलब, और वैसे भी आने का चांस एकदम ना के बराबर यही वाला। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक क्या होता है, ठीक है, किसको कहते हैं सेंट्रल बैंक, है ना। देन नेचर क्या है इसका, वेरियस डिपार्टमेंट्स क्या क्या है आरबीआई के, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, आरबीआई के डिपार्टमेंट। देन अच्छा, अगर आप हमारे टीचमेंट ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो मैंने जो अपने टेस्ट में जो 2 सेट में मैंने पेपर लिया था तो वो दोनों का आपको सैम्पल पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से, प्लस ये जो जो आप देख रहे हो पीडीएफ, इसका भी आपको वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, ठीक है। तो आप वहाँ से उस सब का फ़ायदा उठा सकते हो, तो इसलिए ग्रुप को ज्वाइन कर लिया करो। और ज्वाइन करने के बाद में उसको फटक से लीव नहीं करना है, व्हाट्सएप हो या फिर टीचमेंट हो, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके आपको बहुत सारे और भी फायदा वहाँ पे मिलेंगे। ओके ओके, एक्सप्लेन द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन क्या है, 8-10 पॉइंट का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। ट्रेडिशनल फंक्शन, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, मोटा मोटी बातें की है। ओके, देन फंक्शंस ऑफ बैंक एज, ये अगर पॉइंट आपने कर लिया तो इसके अंदर में ये सारे पॉइंट अपने आप ही आ जाएंगे। ओके ओके, देन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इस बार के लिए रहने दो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर में आ चुका है तो आने का चांस थोड़ा कम रहता है। ओके, प्रोहिबिटिंग फंक्शंस जरूर कर लेना, ये आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद प्रिंसिपल्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, क्या क्या है उन सब के बारे में जो कि सेंट्रल बैंक देते हैं, ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, देन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक, ज़्यादा से कम 5 पॉइंट ऐसे पढ़ के चला जाना, रीड करके चला जाना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी ये कर रखा है। ओके, देन अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ आरबीआई, आपने ऊपर में भी किया है, ठीक है, सेम वैसा ही, हालांकि ये सब अभी तक आया नहीं बट आने का चांस हो सकते हैं। ओके, देन फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी बिजनेस में पढ़ा और यहाँ पे आ ही गया। कंपोनेंट्स क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, ठीक है, इस टॉपिक से देखो कितने बार क्वेश्चन बने हैं। तो जब आप पढ़ोगे ना तो ऐसे मत पढ़ना कि मैं सिर्फ ये वाला पढ़ लेता हूँ ये नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, या पूरा ही पॉइंट पढ़ा करो, जैसे मीनिंग, कंपोनेंट्स और फंक्शंस पूरा पढ़ा करो, तब तो जाके आपके एग्जाम में कॉमन गिरेगा ना। आप ये सोचते हो कि मैं ये वाला छोड़ देता हूँ ये वाला कर लेता हूँ, एग्जाम में क्या होता है कई बार ना एकदम लास्ट ईयर आया हुआ चीज़ भी बैंकिंग में रिपीट होने का पूरा चांस होता है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि पूरा पूरा पेपर ही कॉमन गिर गया है, ऐसा भी हुआ है, पूरा पेपर ही कॉमन था, मतलब एक या 2 पेपर से ही पूरा बना दिया गया, क्योंकि बैंकिंग में ज़्यादा जो टॉपिक जो है ना वो सब के सब क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, तो टॉपिक कम है बट आंसर बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से चूज मत किया करो, कम से कम इतना पढ़ा करो। ओके, देखा कम से कम करो आके कि हाँ कॉमन गिरा है नहीं गिरा मुझे बाद में बोलते हो कॉमन नहीं मिला है। व्हाट इज मनी मार्केट, अगेन जब फाइनेंशियल मार्केट में कंपोनेंट पढ़ोगे तो सब पढ़ोगे आप, है ना। तो आपसे पूछा गया बार बार, नेचर क्या, फंक्शन क्या, आपने बीएसटी में भी कर रखा है, बीएसटी के लिए आपने इसको पढ़ा होगा। मैंने बीएसटी के इंपॉर्टेंट देने के टाइम में बताया था कि मनी मार्केट कैपिटल मार्केट दोनों में ही है, तो इसलिए आपको करना ही है वो। ओके, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है मनी मार्केट, देखो कॉमन इन बिजनेस स्टडीज लिख के दिया ही गया है ना, सेम चीज़ ही है। देन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, स्ट्रक्चर का मैं बताना है कि मनी मार्केट में क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है, देखो कितने बार पूछा गया। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या क्या चीज़ है इसका जो पार्ट जो भी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, क्या क्या प्रॉब्लम है इंडियन मनी मार्केट में, ठीक है ना। वो जो आपका हर्षद मेहता वाला केस सब जो होता है ये सब क्यों होता है, क्या डिफेक्ट्स के कारण होता है, तो आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर बताया गया होगा कि उन सब कुछ में कुछ लू फॉल्ट्स है जिसका फायदा उठाया जाता है ना। ओके, नेक्स्ट आपका डिस्कस अबाउट द इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेटिंग, अगेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। देन कैपिटल मार्केट क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अब देखो फीचर्स इंपॉर्टेंट कोई अलग से नहीं पढ़ना है, ऐसा पॉइंट पढ़ना है कि दोनों में ही काम हो जाए, फीचर्स पढ़ोगे इंपॉर्टेंट के लिए काम हो जाए, ऐसा आपको पॉइंट बना के पढ़ना है, ठीक है। देखो कितने बार आ चुका है। ओके, देन उसके बाद में डिस्टिंग, ये तो आपको आप एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है, कितना बार पूछ चुका होगा, है ना। मैंने इस बार बीएसटी के पेपर में था, बैंकिंग के पेपर में था, टेस्ट वाले में, है ना। तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, अगेन है ना। स्टॉक एक्सचेंज 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 4 डिफरेंस में प्राइमरी और सेकेंडरी, तो कभी कभी नाम देके बोल दिया, कभी कभी डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है। तो मीनिंग पढ़ लिया तो डिफरेंस अपने आप, डिफरेंस पढ़ लिया मीनिंग अपने आप हो गया, है ना। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, फीचर्स क्या है इसके, या फिर ऐसे बोलेगा स्टॉक एक्सचेंज इज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी, इसके बारे में आपको बताना है। फंक्शंस के बारे में डिस्कस द फंक्शंस, है ना, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द फंक्शन, तो आपको फंक्शन होते हैं वो कितना बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बार इस बार के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला पॉइंट, है ना। देन आपके पास में है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये देख लो किस तरह क्वेश्चन जो है जंप का है, 12, 16, 20 4 साल के गैप में है। आशीष चंचलानी वाला बात रहा है, अगला बार कब आएगा 24 में, है ना। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर आ चुका है तो आने का इस बार थोड़ा चांस कम रहेगा। बट देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मैं बताने वाला हूँ, फॉरेन एक्सचेंज, अब जो आप यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है,
स्टॉक एक्सचेंज जब आप पढ़ोगे उससे बहुत सारे पॉइंट वो कॉमन यहाँ पे मिल ही जाने हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो आप लिख के आओगे। NBFI मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, कितने बार पूछे जा चुके हैं। देन साइलेंट फीचर्स ऑफ NBFI, जब आप मीनिंग पढ़ोगे इसके कंपोनेंट पढ़ोगे फीचर अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। और डिफरेंस बिटवीन बैंक कमर्शियल बैंक एंड NBFI। ओके, सो NBFI वाला असल में क्वेश्चन आपका बनना चाहिए था यहाँ से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गलती से यहाँ पे आ गया। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स इतना आप कर पाओगे। अच्छा, एक होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, और एक होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये दो के अंदर डिफरेंस है, आप देख लेना चैप्टर वाइज। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में अच्छा बचा हुआ जो पार्ट है वो मैं आपको दे दूंगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना, ठीक है। और मेरे वीडियोस से आपको फायदा होते हैं तो नीचे कमेंट जरूर किया करो, शेयर किया करो, ठीक है, शेयर किया करो कम से कम 4 से 5 लोगों के साथ में, ताकि शेयर हो, ज़्यादा लोगों को फायदा हो। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जब एग्जाम जाने के बाद इस वीडियो का फिर कोई काम रहेगा नहीं। अभी अगले साल कोई अगर देखा तो देखा, नहीं तो अगले साल नया वीडियो बनेगा तभी लोग देखेंगे, है ना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। और अगर आप बाद में देख रहे हो और आपको अगर कोर्स वगैरह लेना है अगर, तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करो, कॉन्टैक्ट करो। ओके, तो थैंक यू।